शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 23 नवंबर 2025। आज का सम्मान हमारे भगवान शिव, प्यारे शिव बाबा, मीठे शिव बाबा, ज्ञान के सागर शिव बाबा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने जो आज एक हमको सम्मान दिया, वो बहुत ही डायरेक्ट सम्मान दिया, क्योंकि स्वयं भगवान शिव देवताओं के भी रचनाकार हैं। तो देवताओं को कैसे रचते हैं, देवताओं की रचना कैसे करते हैं, महान आत्माओं की रचना कैसे करते हैं, वो डायरेक्ट इस विधि में बताया गया है। तो डायरेक्ट बाबा ने वही एम ऑब्जेक्ट जो हम बच्चों का है, वही डायरेक्ट भाषा में वो सम्मान हम बच्चों को दे दिया है। वो सम्मान है, मैं एक इष्ट देव महान आत्मा हूं। तो इष्ट देव और महान आत्माएं बनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा भगवान शिव कैसे अपने बच्चों को इष्ट देव और महान आत्मा बनाते हैं, और उसकी विधि जो है वरदान में बाबा ने क्लियर की है। तो वरदान है आज का, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। इष्ट देव महान आत्मा भव का वरदान दे दिया, अर्थात सम्मान दे दिया, मैं एक इष्ट देव महान आत्मा हूं। तो इष्ट देव महान आत्मा कौन सी होती है? जो ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाती है। जो ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाए, उसको इष्ट देव और महान आत्मा भव का वरदान मिल जाता है। तो ग्लानि करने, जो डिफेम करे आपको, आपकी निंदा करे, फिर भी आप उसको प्रशंसा में बदल दें, अर्थात उसको अप्रिशिएट करें और गुणों की माला उसको पहनाएं, और उसको ये अनुभव ना होने दें कि आप मेरी निंदा करते हैं, आप मुझे कंडेम करते हैं, आप मुझे बिलिटल करते हैं, आप मेरी ग्लानि करते हैं। ये अनुभव ही ना होने दें, राधर मुंह से भी ना निकालें कि आप मुझे गाली निकालते हैं, ग्लानि करते हैं। राधर उसको गुणमाला पहनाते रहें, उसको अप्रिशिएट करते रहें, प्रेस करते रहें। तो जब ऐसी गुणमाला उसके गले में पड़ेगी तो नेचुरली ये देना ही लेना बन जाएगा, अर्थात इष्ट देव और महान आत्मा हम आत्माएं बन जाएंगी। एक्चुअली तो इष्ट देव और महान आत्मा बहुत छोटे से प्रिंसिपल पर आधारित है कि जो देंगे वही हमको मिलेगा। अगर हम गुणमाला पहनाएंगे, गुणों की माला ग्लानि करने वाले के गले में भी पहनाएंगे, तो अल्टीमेटली उसको भी रिस्पॉन्स इन द सेम वे करना पड़ेगा। तो वो भी गुणमाला पहनाना शुरू कर देगा, अर्थात इन द सेम वे हमारे साथ वो भी बिहेवियर करेगा। तो किसी के भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, किसी आत्मा को चेंज करने के लिए गुणमाला पहनाना आवश्यक है। और इससे बड़ी बात यह है कि किसी को कैसे जीतते हैं, हाउ टू विन द पीपल, हाउ टू वू द पीपल, और किसको अपना भगत कैसे बनाते हैं, उसकी भी यही विधि है। किसी को निश्चित तौर पर भक्त बना लेना और उसके इष्ट देव बन जाना, वो भी इसी विधि पर आधारित है। तो शिव बाबा ने, ज्ञान सागर बाबा ने हमको ये विधि बताई कि वर्ल्डी दुनिया में अगर तुम जीतना चाहते हो तो कैसे जीतो दुनिया को, और अपने भक्त भी कैसे तुमने बनाने हैं, और कैसे तुमने इष्ट देव और महान आत्मा बनना है सतयुग के लिए। तो विधि है, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में जिसके गले में डालते हैं वो रिटर्न कर देते हैं, हमारे गले में डाल देते हैं। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे।
क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना, जन्म जन्म के लिए भक्त बना लेना। ग्रंटड भक्त वो आत्मा बन जाएगी जो आत्मा ग्लानि करती है। तो आप उनके गले में जब गुणमाला डालते हो तो इन द सेम वे वो भी गुणमाला डालने के लिए मजबूर हो जाएगा, अर्थात वो आपका भक्त बन जाएगा। ग्रांटेड है, निश्चित है। कैसे भक्त बनाए जाते हैं वो बाबा ने विधि बताई है। तो कैसे दुनिया वालों को जीता जाता है? एप्रिसिएशन इज द ओनली वे। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है, यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। तो ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाते फिरो। तो एप्रिसिएशन इज द बेस्ट वे। ये देना ही लेना बन जाता है और आत्माएं, ग्लानि करने वाली आत्माएं आपकी फ्रेंड बन जाती हैं, आपको पूजने लगती हैं, अर्थात आपकी भक्त बन जाती हैं। आप उनके इष्ट देव और महान आत्मा उनके लिए बन जाते हो। तो यही स्वरूप बनना है, यही अभ्यास करते रहना है। इस अभ्यास से ही हम सतयुग के इष्ट देव और महान आत्माएं बनेंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, हमारे प्यारे बाबा का, ज्ञान सागर का, जो हमें इष्ट देव और महान आत्मा का स्वरूप बनाते हैं, विधि हमको बताते हैं। आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।